हेलो हाय। तो ये क्लास 2 है और इस वीडियो का टारगेट रहेगा 250 लाइक्स और 250 कमेंट्स। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें चाहो तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे शेप्स है ना, तो यहाँ पर आप इसमें फ्रूट्स होता है ना, फ्रूट्स वो भी काफ़ी सिंपल सिंपल शेप के होते हैं, तो आप इसके जगह पे फ्रूट्स भी बना सकते हो। ओके। एक मिनट, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, तो अब देखो, जैसे कि फर्स्ट है ये टॉपिक। ओके, तो इस पे बात कर लेता हूँ पहले। और जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, नहीं तो ना इधर उधर भटकते रहोगे। नॉर्मली जो बिगनर्स होते हैं ना, उनका जो बेड़ा गर्क होता है वो यहीं पर हो जाता है शुरू में ही। मतलब अगर 100 आर्टिस्ट बनना चाहते हैं ना, उनमें से 80% या 85% लोग ना यहीं पर निपट जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो, यहाँ पर दो तरीके हैं आपके पास। पहला है फ्री हैंड और दूसरा है ग्रिड मेथड। ठीक है। देखो, फ्री हैंड सीखना बहुत अच्छी बात है, ये भी एक स्किल है, ये भी एक स्किल है। ओके, लेकिन बिगनर क्या करते हैं, आते ही वो उड़ना चाहते हैं, तो ये गलत है। ठीक है। फ्री हैंड आप तब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप चारकोल, ग्रेफाइट और कलर पेंसिल स्केच, ठीक है, जब ये 3 लेवल पार कर जाओगे ना, तब जाकर के आपको फ्री हैंड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जैसे वाटर कलर हो गया या फिर आप कोई सी बड़े बड़े पेंटिंग बनाते हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्रेलिक कलर यूज़ करते हो, पोस्टर कलर यूज़ करते हो, तो उन सब में ना मतलब आप लोग ना थोड़े बड़े बड़े से आर्टवर्क बनाते हो, तो वहाँ पर ना फ्री हैंड का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर आप पेपर पर बना रहे हो और अगर आप बिगनर हो और A4 साइज़ या A3 साइज़ पे बना रहे हो, तो उसके लिए ना हमें फ्री हैंड की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी अगर आप सीखना चाहो तो सीख लो। बाकी इसमें मतलब अगर एक बार फंस जाओगे ना, तो जल्दी निकल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ग्रिड मेथड का यूज़ करो। ओके। और देखो, एक और चीज़ है, अगर आपको फ्री हैंड का इतना बहुत ज़्यादा होता है ना, क्रेज़ होता है, ठीक है, तो उसका एक और चेक कर लेना। ग्रिड मेथड से एक बार एक दो स्केच बना कर देखना। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल 95+ हो, तो तब जा कर के आपका हक बनता है कि आप फ्री हैंड सीखो। अदरवाइज पहले वो सिंपल चीज़ें हैं ना, पहले वो चीज़ें सीखो, उसके बाद हार्ड चीज़ें सीखो। ठीक है। तो ग्रिड मेथड का ही यूज़ करना है जब तक आप इन तीनों में अच्छे ना हो जाओ। अच्छे मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा मतलब आपका हाथ ना बैठ जाए, जब तक आप इस पर मत जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। ग्रिड मेथड से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि कोई सा भी पेपर लेना, ठीक है, लाइनिंग पेपर होना चाहिए। ओके। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते होंगे, ऐसे सर्कल बनाने की हो गया, कुछ लोग लाइनिंग ऐसे ऐसे लाइनिंग खींचते हैं। ठीक है, तो इन सब का हमें सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका ध्यान बस ये चीज़ सीख लो। जैसे कि हम शेडिंग करते हैं ना, तो मान लो ये, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ इसके। आपको करना क्या है कि एक पेपर ले लो ऐसा, ठीक है, जिसमें लाइनिंग हो। एक मिनट, इसको मैं चिपका देता हूँ। ये किसी ने मुझसे पूछा था कि अपना पेशेंस लेवल कैसे बढ़ाओ। ठीक है, तो उसी के लिए बता रहा हूँ मैं। और इससे ना आपका जो शेडिंग लेवल है वो भी अच्छा हो जाएगा। और देखो, चारकोल में ना हम शेडिंग पे उतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चारकोल होता ही इसलिए ताकि आप डार्क एरिया और हाईलाइट को ना ठीक से समझ सको। ठीक है, और जब हम अच्छे से सीखना शुरू कर देंगे ना, जैसे कि शेप्स हो गया, बर्ड और एनिमल, ठीक है, तो शेडिंग शेप्स में, बर्ड में नहीं सीखेंगे, ओनली डार्क एरिया को कैसे ऑप्ट करें, तो वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, और एनिमल में थोड़ा थोड़ा शेडिंग करना चालू करेंगे और ह्यूमन फेस पे आ जाएंगे शेडिंग पे। ठीक है, बाकी इस पर हम बात करेंगे प्रॉपर कि क्या है सिस्टम सीखने का। देखो, सीखने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, हर तरह का स्किल आप सीख सकते हो, बट अभी आपका जो नीड है ना, बस आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो मैं क्या शॉर्टकट चीज़ें अपनाता हूँ ताकि आप जल्दी सीख जाओगे, है ना। तो कोई सा भी पेपर लेना है और पेपर को ऐसे रख देना है, ठीक है, चिपका देना उसको। और अपना एक हाथ ना प्लीज़ पेपर से दूर रखो हमेशा। ठीक है, दोनों हाथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत कभी नहीं आती है ना। एक हाथ हमेशा ऐसे दूर रखो,
इसको इसके पास मत रखा करो। पेपर को ऐसे ऐसे हिलाना नहीं है और ना ही आपको ऐसे ऐसे घूमना है, बस पेपर सीधा आपका एक हाथ होना चाहिए, ठीक है। करना ये है कि आपको पेंसिल शार्प करके, या फिर आपके पास अगर मैकेनिकल पेंसिल हो, ठीक है, या मैकेनिकल पेंसिल हो, कोई सा चलेगा, कोई सा भी पॉइंट का चलेगा, ओके। तो चलो मैं इससे कर देता हूँ। तो आपको करना है कि ये चीज़ करनी है आपको। एक बार इस डायरेक्शन में आपको शेड करना है, ठीक है। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग से बाहर ना जाए, ठीक है। और कोशिश एक और चीज़ करो कि ये जो आप ऐसे ऐसे शेड कर रहे हो ना, तो सबका जो प्रेशर लेवल है ना वो सेम रहना चाहिए। जैसे कि अभी देखो मैं सबका सेम सेम रख रहा हूँ ना, और कभी कभार ऐसे दब के देखो डार्क भी हो गया है। तो आपको करना है, आपको लाइट शेड पे शेड करना है, ठीक है, ऐसे लाइट शेड। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका जो हाथ है ना कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। और क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब होता है शुरू शुरू में सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए आप ना थोड़ा सा पेंसिल पीछे से पकड़ लेना, ठीक है, और हल्का हल्का शेड करना। इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका जो भी पेपर है ना वो डैमेज नहीं होगा। क्या करते हैं जैसे कि जो लोग काफ़ी ऐसे प्रेशर देकर के करते हैं ना, तो उनके जो शेडिंग जहाँ जहाँ पे आप शेड करोगे ना, तो वहाँ का पेपर ना तुरंत प्रेस होना शुरू हो जाता है। तो उस पर क्या होता है ना कि आप ज़्यादा लेयरिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ। और एक शेड देखो, एक तरीका तो यूँ हो गया कि आप इस तरफ से करो, ठीक है, ऐसे ऐसे। दूसरा तरीका हो गया आप शेडिंग ऐसे करो, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और मैंने बोल रखा है आपका दूसरा हाथ इस पर टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको शेडिंग यूं करनी है, ठीक है, और कोशिश करना कि लाइन के बाहर ना जाए। और तीसरा शेडिंग करना है आपको ऐसे, ये वाला, ठीक है। तीसरा आपको ये वाला शेडिंग करना है। और जो फोर्थ है वो है फोर्थ जो आपको शेडिंग करनी है ना, वो कुछ ऐसे करनी है ऊपर से, ये चीज़, ठीक है। आपको ये 4 तरह का शेडिंग आना चाहिए। शेडिंग ये मतलब शेडिंग नहीं है, ये देखा जाए तो ये तरह का हाथ का मूवमेंट है जो आपके हाथ को ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाएगा। जैसे क्या होता है कि जब हम शेडिंग करते हैं ना, तो हमारा हाथ क्या ना मतलब अकड़ा हुआ सा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ध्यान से रखना, ये जो चीज़ें होती हैं ना सर्कल सर्कल ऐसे बनाते रहते हैं लोग, इन पे ध्यान मत दो, ये सब बकवास की चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब पे ध्यान दोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बस 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ये शेड, दूसरा ये शेड, तीसरा ये वाला, और फोर्थ है यूँ, ठीक है। बस डेली का कम से कम ना तो हर शेड का कम से कम 4 से 5 लाइन बना लेना, ठीक है। तो 4-5 दिन में जो आपके हाथ है ना वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, खुल जाएंगे वो, ठीक है। और थोड़ा घबराहट भी कम हो जाएगा, ठीक है, शेडिंग करने में। ये डेली प्रैक्टिस करना है आपको, डेली। ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ एक दिन करोगे और फिर छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको बस डेली प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, इसका असर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये जो जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना मैं, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, ठीक है। दिखता है नॉर्मल बट ये एक्चुअल में होगा नहीं। अब ग्रिड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ग्रिड में मैंने आपको पहले भी शायद वीडियोस में बता रखा है कि जब भी हम ग्रिड बनाते हैं ना तो वो 1 सेंटीमीटर का बनाते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ ह्यूमन फेस के लिए है वो, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन फेस में जो आउटलाइन होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शेप्स की, बर्ड की और एनिमल की, तो यहाँ पर आप 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हो या फिर 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ओके। तो मैं सिखाता हूँ पहले कैसे बनाना है ग्रिड, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को नहीं आता है। देखो मैं बिल्कुल ऐसा लेके चल रहा हूँ कि मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ। तो देखो पेपर का कोई सा भी एक साइड ले लो, ठीक है। और जो स्केल है ना सिंपल है, बस यूँ इसके सीध में रख करके 2 सेंटीमीटर का आपको ऐसे निशान ले लेना है, ठीक है। अभी मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ क्योंकि अभी हम चीज़ें सीखेंगे बिगनिंग टाइप का, जैसे कि शेप हो गया, बर्ड हो गया, तो अभी हम 2 सेंटीमीटर सही रहेगा।
और देखो ये सब चीज़ें ना आपके हाथ को ना खोलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये सब एक कुछ भी चीज़ें बेकार नहीं जाती हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आगे चल के जो आपका ह्यूमन फेस है ना उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग क्या करते हो ना, डायरेक्ट मतलब ह्यूमन फेस ड्रॉ करते हो, वही वहाँ पर ही आपको आपसे ना गलती हो जाती है। और एक और चीज़ बोलना था मुझे, क्योंकि जो लोग ह्यूमन फेस ड्रॉ करते हैं ना और मुझसे आके कमेंट में बोलते हैं कि मेरा ट्राई मतलब बन नहीं रहा है, ओके। और जब इंस्टाग्राम पे वो जब इमेज शेयर करते हैं, देखो जो आप ग्रिड बनाते हो ना पोर्ट्रेट साइज़ में, उसको 1 सेंटीमीटर ही लो, ठीक है। अगर आप 2 सेंटीमीटर लोगे या 2.5 सेंटीमीटर लोगे, देखो तो उसका जो एक्यूरेसी लेवल है ना और कम हो जाता है, ठीक है। एक तो आप बिगनर हो, ठीक है। ऊपर से आप लोग का थोड़ा बहुत जल्दबाजी चक्कर में जो आप पूरा मेहनत करते हो ना उसमें पानी फिर जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि 1 सेंटीमीटर ही लो। शुरू में चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी लगेंगी आप लोगों को कि मतलब इतना सिंपल सिंपल क्यों बता रहे हो, ठीक है। लेकिन ये आगे चल के ना बहुत हाई हो जाएगा। और देखा जाए तो ये शुरू में जो भी चीज़ सिखा रहा हूँ ना यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो स्केच में फिनिशिंग आता है ना वो इसी इन्हीं चीज़ों से आएगा। देखो तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, ओके, 2 सेंटीमीटर का। और इसको कर दो ज्वाइन। और आउटलाइन प्रैक्टिस करने का एक और तरीका है, वही बता दूंगा, है ना। जैसे कि ये पेपर थोड़ा ठीक पेपर है ना। तो यहाँ पर से क्या, तो मैं पेंसिल से बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको ना पेन से ड्रॉ कर लेना। पेन से ड्रॉ करने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि इसके ऊपर आप ना बहुत सारे मतलब आउटलाइन बना सकते हो। जैसे कि मान लो कुछ भी आपने ड्रॉ किया, ओके, और फिर आप उसको फिर इरेज कर दोगे ना तो वो आउटलाइन तो इरेज हो जाएगा और जो ये ग्रिड है ना वो इरेज नहीं होगा। तो इसके ऊपर आप फिर और भी चीज़ें क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। पेंसिल में ये होता है कि अगर आप आउटलाइन इरेज करोगे तो साथ में लाइनिंग भी तो इरेज होगी। और हल्का फुल्का जो ये एक और चीज़, ये वीडियोस है ना इसको मतलब ईयरफोन लगा के मत सुनना, क्योंकि हल्का हल्का सा नॉइज़ अभी भी है रूम के अंदर, ठीक है। ओके, अब ये तो हॉरिजॉन्टल तो मैंने ड्रॉ कर लिया, वर्टिकल ड्रॉ करते हैं पहले। इस वीडियो में मैं आउटलाइन और ग्रिड पूरा बता दूंगा ठीक से। और इस टॉपिक को मैं वापस क्या नहीं बोलूँगा, क्योंकि ना फ्री हैंड और ग्रिड का जो जो एक बहस होता है ना बहुत भयंकर है, ठीक है। तो बस इसी वीडियो में बात करूँगा आउटलाइन के बारे में। फिर नेक्स्ट से हम डार्क एरिया और लाइट एरिया को समझना सीखेंगे। थोड़ा बस पेशेंस रखना। शुरू के शायद 1 मंथ आप लोग को थोड़ा सा ऐसा लगे कि बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें चल रही हैं, पर यही चीज़ें ना आपके स्केच को फिनिशिंग देगी। क्योंकि बिगनर्स मैंने एक चीज़ देखी, बिगनर क्या है मतलब नॉर्मली जो भी लोग स्केच करते हैं ना उनमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखा है कि वो लोग जो एक फिनिशिंग होती है ना लाइन की वो आप लोग कभी देते ही नहीं हो, ठीक है। तो जो आपका स्केच है वो कैची नहीं दिखता है। और इतना दिन लेट होने के लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा काम में बिजी था मैं। अब से ना ये वीडियो सारे अल्टरनेट ही आएंगे, ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन, क्योंकि बीच में मुझे भी कुछ काम है। बाकी जब टाइम के साथ जब रिस्पांस काफ़ी अच्छा हो जाएगा ना तो फिर डेली क्लास करने लग जाएंगे, या फिर देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम की स्टोरी पर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा हमेशा जब भी क्लास आएगा इसका, इस सीरीज़ का। ओके,
तो ये मैंने ग्रिड ड्रॉ कर लिया, ये 2 सेंटीमीटर का है। मैं नाम लिख लेता हूँ पहले। ओके, तो ये तो पेपर का हो गया, ठीक है। अब मैं सिखा देता हूँ पहले जो इमेज है उस पर ग्रिड कैसे बनाते हैं। 1 मिनट। हो तो अभी मैंने बस एक एप्पल डाउनलोड किया था। देखो गूगल से जब हम इमेज डाउनलोड करते हैं ना, देखो ये बहुत ज़्यादा इशू है सभी को कि आप कैसे डाउनलोड करते हो इमेज को जो मतलब हाई क्वालिटी होता है। तो देखो इसका सिंपल सा एक तरीका है, क्रोम पर जाओ, ठीक है। फिर इसके ये मैंने ओपन किया, ठीक है, गूगल। फिर ऊपर जाना, यहाँ पर, यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे करना है अपने को, ठीक है। फिर इसके बाद जाओ इमेज पर। अब देखो ये साइड में ऊपर लिखा आ रहा होगा टूल्स, तो इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास साइज़। तो जब साइज़ पे क्लिक करोगे यहाँ लिख दो लार्ज, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि जो भी अब आपके पास इमेज आएगा वो सब हाई क्वालिटी का आएगा। जैसे कि इसको देख लेते हैं, 1 मिनट। रुको, अब देखो जैसे कि इसका जो पिक्सल साइज़ है वो है 1200, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। आप यहाँ से टूल पे जा कर के लार्ज कर दोगे तो उसके जो पिक्सल साइज़ है ना वो अच्छे आ जाएंगे। और एक और चीज़ देखा है मैंने कि गूगल पे ना जो बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन हैं तो उनके जो इमेजेस है ना उतने क्लियर नहीं आते हैं, मतलब गूगल पे नहीं मिल पाते हैं, मतलब उतना पिक्सल साइज़ नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रिड में कैसे बनाता हूँ। देखो ड्राइंग ग्रिड नाम से ना, ड्राइंग ग्रिड ऐप के नाम से कोई एक ऐप है, तो उससे मैं ग्रिड इमेज पे ड्रॉ करता हूँ। तो जो उसका आइकन है ना वो देख लो, ये है, एक हैंड है, ओके। और इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम में भी दे दूंगा, ठीक है। जिसको नहीं मालूम तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और एक और चीज़, टेलीग्राम ग्रुप से भी थोड़ा कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पर मैं सब चीज़ें ना अपडेट कर दूंगा। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है अमरजीत स्केच आर्ट, ठीक है। तो इस पर कनेक्टेड हो जाओ, इसमें सब कुछ मैं अपडेट करता हूँ जो भी रहेगा, है ना। अगर मान लो कल छुट्टी रहेगी तो मैं उसका भी अपडेट कर दूंगा। और कोशिश रहेगी कि मतलब वीकली में 5 दिन में 5 वीडियो तो मैं डालूँ, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना है। और देखो जब इसको ओपन करो ना तो नेट को बंद कर लेना, नहीं तो ना फिर ऐड आता है फिर, ठीक है। तो अब मैं ओपन कर रहा हूँ। 1 मिनट। यहाँ से लोड इमेज पे जाना, फ्रॉम गैलरी पर, और यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना। मान लो अब मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये आ गया, ओके। अब देखो जैसे कि इनमें ज़्यादा आपको क्या पिक्सल मतलब क्या कहते हैं बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर से देखो ये जो पेपर है ना इसमें मैंने 2 सेंटीमीटर का बना रखा है, कहीं लिख देता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर। देखो शुरू के जो ये वीडियोस आएंगे ना यही आपका आगे का जो स्केच है ना उसको नीट एंड क्लीन बनाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को सीरियसली लेना, हल्के मत लेना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो मुझे स्केच बनाना है इतने से में, ठीक है, 1 2 3 या तो 4, ठीक है, ये 4 बॉक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर
जो कॉलम साइज देखो, कॉलम और रो समझ लो, कॉलम होता है सीधा, ठीक है, ये जो यूं वर्टिकल लाइन है ना, इसको बोलते हैं कॉलम, और रो बोलते हैं इस चीज़ को, हॉरिजॉन्टल होता है ना ये सारी लाइन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। मान लो अगर इस पर कॉलम कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स हैं। और अगर रोज की बात करो आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इसे 15 रोज हैं, ठीक है, 10 कॉलम्स हैं, 15 रोज हैं। और हम ड्राइंग करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है, ताकि एक ही जगह पर 2-3 स्केच हम इजीली बना पाएँ। देखो पेपर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके पास अभी अगर सिर्फ आउटलाइन सीखना है ना तो देखो 2 तरह से हैं, अभी शायद मैंने कुछ देर पहले बताया हुआ था, फिर से बोल देता हूँ। ये अभी मैंने पेंसिल से खींच रखा है लाइन, ठीक है, तो मान लो अगर मैं ये अगर आउटलाइन इसका अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो जब इसको आप इरेज करोगे तो क्या ये साथ में ना ये भी इरेज हो जाता है, ठीक है, तो अगर सिर्फ आउटलाइन फोकस करना है तो इसको पेन से बना लो, पेन से, ठीक है, उसके बाद ना आप जितना चाहो उतना आउटलाइन बना लेना, बस पेपर थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि ये टिक जाए 4-5 आउटलाइन के लिए, है ना। तो लोड इमेज पे गए थे, फ्रॉम गैलरी से मैंने ये चूज़ कर लिया। अब देखो कॉलम है तो मान लो मुझे 4 कॉलम के अंदर बनाना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉलम साइज 4, यहाँ लिख दिया मैंने 4, ठीक है। अब देखो नीचे जाओगे ना तो ये लाइन विड्थ है, ठीक है, तो ये 1 पिक्सल या 2 पिक्सल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिल्टर इमेज, ये क्या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर, ऐड नंबर और डायगनल, देखो आपका ये जो बॉक्स है ना, देखो ये 2 सेंटीमीटर चारों तरफ से, तो ये स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको स्क्वायर ऑन रखना है, ओके। और इन दोनों को पहले कर दो बंद, एक्सपोर्ट इमेज करो, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ऐड नंबर्स है ना, तो इसको भी ऑन कर दो, फिर इसको एक्सपोर्ट कर लो, फिर क्लोज कर देना। फिर इसके बाद डायगोनल ग्रिड है, इसको भी ऑन कर दो, फिर इसको भी एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, क्लोज करके। अब देखो मैंने एक बार तो स्क्वायर से मैंने ग्रिड बना लिया, एक बार नंबर से बना लिया, और एक बार नंबर और डायगोनल दोनों से बना लिया है। अब एक बार क्या करूँगा, सिर्फ स्क्वायर और डायगोनल से बनाऊँगा, ठीक है, मेरे पास ये 4 आ गए। वैसे इसमें उतना ज़रूरत नहीं था क्योंकि छोटा सा इमेज है तो, है ना, बट बस सिखाने के लिए, ताकि आप जब भी कोई भी जब ग्रिड बनाओ तो उसमें आपको आ जाए। देखो आपको अभी मैंने गूगल में बताया था कि मतलब उससे आपका जो पिक्सल साइज़ है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मान लो अगर गूगल साइज़ पे अगर अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसका भी एक इलाज है। जैसे कि मैंने ये अभी डाउनलोड किया था, तो इसका जो पिक्सल साइज़ है वो है 15 और 17। अगर मान लो, वैसे ये भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर मान लो कि अगर आपको और भी ज़्यादा पिक्सल साइज़ चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना होता है। देखो ये पिक्स आर्ट नाम से ना कोई ऐप है, ओके, तो इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, इसका भी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी चेक तो शेयर कर दूंगा। जैसे कि यहाँ नीचे जाना प्लस पर, एडिट अ फोटो पे जाना है ना, बैकग्राउंड पे जाओ, यहाँ से वाइट चूज़ कर लेना, ओके। अब इसके बाद यहाँ से जाना ऐड फोटो पर, फिर इसके बाद जाना है एप्पल, जो हमने चूज़ किया था, फ़ोटो डाउनलोड किया था, ठीक है, इसको फुल स्क्रीन पे कर दो, सेट कर दो इसको, ठीक है, और यहाँ से राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा ना कि, और यहाँ से डाउनलोड कर लो, या तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, या फिर यहाँ जाना नीचे ड्रॉ पे जाना, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट्स है ना, यहाँ पर जा करके डाउनलोड सेव इमेज पे कर देना, ठीक है, तो इससे भी सेव हो जाएगा। एक मिनट, ओके। तो अब देखो ये वाला जो इमेज है ना, इसका जो पिक्सल साइज रहेगा वो रहेगा देखो 34 और 34, ओके। और पिछला जो इमेज था उसका जो पिक्सल साइज था वो है 15-17। तो इस तरह से ना पिक्सल साइज इसका भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी हमने ग्रिड बनाया था वो देख लो, ये मैंने वाइट थोड़ा बना रखा है, बट कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रिड बन गया है। एक तो ग्रिड था सिंपल, एक ग्रिड में नंबर लिखे हुए हैं, देख लो D3 दिख रहा होगा शायद यहाँ पर, ये रहा, है ना। और एक में
D3 है और डायगोनल्स बने हुए हैं, है ना। ओके, अब मैं एक बार बता देता हूँ ड्रॉ करके। ये सिंपल है, अभी बस सिंपल सिंपल चीज़ें ट्राई करनी है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको आगे चल के हेल्प करेंगी। आप देखो, मैं चीज़ें ऐसी इस तरह से सिखा रहा हूँ जो मतलब आपको ना पोर्ट्रेट में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखो, या तो मेहनत आप इधर कर लो या तो आप मेहनत उस तरफ कर लो, बात बराबर है। अगर आप सिंपल चीज़ों में अगर सब कुछ सीख लेते हो ना, तो जो हार्ड चीज़ें हैं ना, तो उनमें क्या दिक्कत नहीं आएगी। वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं सुना आपने कि सिंपल चीज़ें करने से पहले हार्ड चीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो उसको वैसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। उनको तो पैसे मिल रहे हैं बोलने के, बट आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए पहले सिंपल चीज़ें सीखो। ओके, देखो, ग्रिड बनाने का ना सबसे आउटलाइन बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, ये जो ग्रिड साइज़ है ना, इसी को बिल्कुल मैच कर दो, ठीक है। जैसे कि ये साइज़ और ये साइज़ बिल्कुल मैच कर दो। इससे क्या होगा ना, जो आपका आउटलाइन का जो एक्यूरेसी लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ओके, अब मैं जब भी ड्रॉ करते हो ना, तो साथ में हाथ में एक और कुछ कुछ रख लिया करो। जैसे कि इससे क्या होगा ना, जो बॉक्स हैं, ठीक है, वो क्या मिस नहीं होगा। कई लोग ऐसा होता है कि आईज़ मान लो इस लाइन में है ना, तो एक आईज़ यहाँ बना दिया और हल्का सा भी ध्यान हटा तो वो एक आईज़ ऊपर बन गया तो एक आईज़ नीचे बन गया, ठीक है। तो इसलिए बस थोड़ा ध्यान रखने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लेना, एक यहाँ पर पॉइंट करने के लिए और दूसरा ड्रॉ करने के लिए। एक मिनट, मैं इस पर टेप लगा देता हूँ ताकि हिले ना। शुरू में कोशिश करूँगा कि जितना आसान तरीके से समझा पाऊँ समझा दूँगा मैं, क्योंकि ओके, पेपर हमेशा ना, ये आदत डाल लो इस चीज़ का कि हमेशा पेपर को एक जगह पर ना फिक्स कर दिया करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आगे चल के जैसे कि अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो या फिर रील्स बनाना चाहते हो तो उसमें काफ़ी आपको आसान पड़ेगा। ये आदत पहले से डाल लो तो फ़ायदे में रहोगे। हाँ, तो मैं जो आउटलाइन है मैं इस वाले एरिया में बना रहा हूँ, ठीक है। फिर एक आउटलाइन यहाँ पे भी बना लेंगे। एक मिनट, इसको मैं ना ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं शायद। यहाँ से लाइन कलर भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्लैक कर रहा हूँ, इसको ब्लैक कर दिया और इसको एक्सपोर्ट इमेज पे कर रहा हूँ। और देखो, ये जो लाइन विड्थ है ना, यहाँ पे 1 पिक्सल है। अब देखो इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि ये है, अगर आप 1 पिक्सल रखते हो और अगर आपकी इमेज का जो पिक्सल साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है ना, ये जो लाइनिंग है ना वो काफ़ी पतली हो जाती है। जैसे देखो, ये काफ़ी पतला हो गया है ना, तो अगर इसको आप थोड़ा मोटा करना चाहते हो तो यहाँ से क्या करना, पिक्सल साइज़ 2 कर देना है, 3 कर देना, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा ना, वो लाइनिंग काफ़ी डार्क हो जाएगा। और एक्सपोर्ट इमेज पे कर रहा हूँ मैं, तो ये गैलरी में सेव हो गया है। ओके, ये रहा वो इमेज, ठीक है। देखो, इससे थोड़ा डार्क हो गया ना, ये थोड़ा कम था पर ये और मोटा हो गया है। ओके, इसका साइज़ और इसका साइज़ सेम रखना है हमेशा। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो एक्यूरेसी लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और जिनको भी मतलब इसमें देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें मतलब उतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए जितना हमें फेस में चाहिए। देखो, एप्पल का जो साइज़ होता है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चलेगा, ठीक है, तब भी वो एप्पल लगता है। लेकिन अब मान लो कोई ह्यूमन फेस बनाते हो तो अगर उसमें अगर आईज़ और नोज़ थोड़ा बहुत भी अगर आगे पीछे हुआ ना, तो वो दिखेगा ही नहीं आदमी, ठीक है। तो इसमें डायगोनल का उतना इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तब भी चलेगा। जैसे सिंपल ग्रिड है ना, तो इसका भी इस्तेमाल करके छोड़ सकते हो। नहीं तो ह्यूमन पोर्ट्रेट में क्या होता है कि आप ना कुछ यूं करके डायगोनल को मैं जो ऐसे जोड़ करके, ठीक है। कुछ लोग इसको भी स्केल से ड्रॉ करते हैं, इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बस सिंपल है यार, मतलब बस अब देखो इस चीज़ को समझो। मैं क्या करता हूँ ना, अगर जैसे कि मान लो इस ग्रिड बनाने के बाद भी उतना प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो ग्रिड के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम टाइप में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखो, ये डॉट है ना, तो इसके नीचे इतना सा है,
ठीक है, कहाँ गया, देखो ये डॉट है, इसके थोड़ा सा नीचे है, तो हमें बस सेम टू सेम वैसे ही करना है, इसके थोड़ा सा नीचे मार्क कर दो। ठीक है, ये बिल्कुल बिगनर के लिए, जिनको मतलब ग्रिड से भी प्रॉपर नहीं बन रहा है ना, तो ये मेथड बिल्कुल उनके लिए ही है। ये डॉट जस्ट थोड़ा सा नीचे मैंने एक हल्का सा मार्क कर दिया, इसको जोड़ना नहीं है अभी। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो डायगोनल क्रॉस हो रहा है ना जस्ट मिडिल में, ठीक है, इसके हल्का सा ऊपर है। ठीक है, तो ये रहा इसका क्रॉस यहाँ पर मिडिल, तो यहाँ से हल्का सा यहाँ पर एक मार्किंग मैंने यहाँ कर दी है। अब देखो इसके जस्ट बगल में एक और है ये डॉट, तो ये मान लो ये डॉट है और इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। ओके, और फिर ये देखो यहाँ पर भी बस ऐसे ही करना है सेम टू सेम। मैं थोड़ा कैमरा को जूम कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बिगनर हो तो डायग्राम बना लेना। ठीक है, या फिर मैं काम करता हूँ, मैं डायग्राम बना ही लेता हूँ ताकि समझा पाऊँ। 1 मिनट। शुरू में ना आपको मतलब हर चीज़ ध्यान से बनाना होगा, पर जब आपका हाथ एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, फिर तो आप फटाफट हर चीज़ें ड्रॉ करने लग जाओगे। आप हाथ से ही लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आपका जो प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब देखो समझो इस चीज़ को, जैसे कि ये डॉट था, इसके जस्ट नीचे मैंने ये लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो ऊपर जो लीफ है, तो ये तो खैर लीफ कैसा भी बन सकता है स्ट्रक्चर में, तो मान लो मैंने एग्जैक्ट कॉपी करने की कभी ज़रूरत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी कभी नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो ये मैं डॉट डॉट करके पहले एक निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, जो बहुत बिगनर हैं तो बिल्कुल ऐसे ही करना, तो आ जाएगा आप लोगों को भी। ये डॉट है, ठीक है, ये डॉट ये रहा। ओके, अब देखो इससे थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे भी मैं हल्का सा मार्क कर रहा हूँ। फिर इसके बाद ये वाला है डॉट। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। फिर इसके बाद ये डॉट है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ही दूर है, तो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं। अब देखो ये डायगोनल है ना यहाँ पर, तो जस्ट यहाँ से क्रॉस होके जा रहा है, तो मैं यहाँ से भी क्रॉस कर रहा हूँ। 1 मिनट, ध्यान नहीं दिया मैंने भी। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद ये डॉट है ना यहाँ पर, ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे जा रहा है पर सीध में जा रहा है। ओके, तो मान लो इस लाइन के यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया है। अब देखो ये जो यहाँ पर जो डायगोनल है, जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ही, कहाँ गया, इससे देखो ये वाला है ना, ये डॉट से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर हल्का सा यहाँ पे एक निशान लगा लो। ठीक है, फिर इसको रहने देते हैं। फिर इसके बाद इस वाला डॉट के देखो, ठीक है, तो ये डॉट रहा, फिर इससे हल्का सा ये ऊपर है, तो यहाँ पे भी एक मार्क कर लिया। फिर इसके बाद ये डॉट है, तो यहाँ से देखो ये वाला डॉट है ना, इधर भी है और इधर भी है, तो कोई सा भी आप मार्क कर लो। तो मैं ये वाला मार्क कर रहा हूँ, इसके जस्ट थोड़ा सा दूर है, तो ये रहा, इससे बस इतना दूर है। ओके, देखो डायगोनल के जस्ट यहाँ डॉट पे क्रॉस हो रहा है लाइन, तो यहाँ से एक निशान लगा लेता हूँ। फिर इसके बाद ये वाला काफ़ी दूर है, तो इसको रहने देते हैं, है ना। फिर इसको देखो, तो ये वाला इस डॉट के थोड़ा सा ही नीचे है, तो ये मैंने बना लिया। ओके, और चाहो तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ नहीं है।
डॉट के जस्ट इतना दूर है, तो मान लो इतना दूर है, तो यहाँ पे एक निशान लगा लेता हूँ। ओके, तो ये लगभग बन चुका है। अब करना क्या है, इसको बस जॉइंट कर दो तो ये इजीली बन जाता है। अब देखो ये था लाइन, ठीक है, मैंने ये वाला यहाँ बनाया था, तो ये थोड़ा कर्व में जा रहा है, तो हमें भी इसको कर्व में ही ज्वाइंट करना है। ठीक है, ये कर्व मैंने ज्वाइंट कर दिया। फिर इसके बाद देखो कि ये भी ना कर्व होते हुए जा रहा है ना, तो इसको भी बस हम ज्वाइंट कर दो। ये मान लो यहाँ पर था एक डायगोनल, तो यहाँ से करना है, तो ये ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, फिर इसको भी ज्वाइंट कर दो। ये पूरा कर्व में जा रहा है, तो बस इसको ज्वाइंट करते हुए चले जाओ। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये जो यहाँ पे हमने मार्क किया था ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये यूं हल्का सा कर्व है और ये नीचे की तरफ घूम रहा है और ये ऊपर की ओर जा करके वापस इसी में ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं जोड़ दिया ऐसे। अब इसके बाद देखो ये जो यहाँ पे था ना, और ये हल्का सा इसको रहने देते हैं। ओके, पहले इधर से कर लेते हैं। अब देखो ये वाला डॉट है ना, और यहाँ पे ये डॉट है, तो ये इससे इतना नीचे जा रहा है। ओके, तो ये कर दिया। अब इसको भी यहाँ से ज्वाइंट कर दो। अभी देखो पूरा यूं कर्व जा रहा है, तो बस को कर्व करते ऐसे ऐसे नहीं करना कि सीधा सीधा सीधा, ऐसे नहीं, थोड़ा कर्व हो तो चल जाना, तो ये सब सही बन जाएगा। शुरू में दिक्कत आएंगी, जब आप इसको प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो कुछ दिनों के बाद ना आपका हाथ बिल्कुल बैठ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि डॉट के आगे इतना है ये सब। ठीक है, और शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत आता है। ओके, तो ये बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही अभी मैं 4-5 दिन तक आपको प्रैक्टिस कराऊंगा पहले। ठीक है, आउटलाइन और शेडिंग। शेडिंग मतलब देखो इस चीज़ को समझो। एक मिनट, मैं वीडियो थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। वैसे तो ये वीडियो इतना ही है आज के लिए तो। ठीक है, इसमें मतलब मैंने आउटलाइन के बारे में पूरा बात कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो से मैं शेडिंग और डार्क एरिया ना उसके ऊपर बात करूँगा। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ बातें हैं उसको थोड़ा समझो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो उनका माइंड सेट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, देखो जैसे कि आपको जो शेडिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, वो ह्यूमन फेस में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से आपको जो शेडिंग पोर्शन है वो सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर ना ये 3 चीज़ों में मेरे पास यही कोशिश रहेगी कि आपको डार्क एरिया और हाईलाइट, ठीक है, इन दोनों का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाए, क्योंकि उसके बिना ना ये आप शेडिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। पहले डार्क एरिया सीखो। ठीक है, शेडिंग करने का एक प्रोसेस है। डार्क एरिया सीखो, फिर उसके बाद सीखो लाइट एरिया, सॉरी हाईलाइट। ठीक है, फिर उसके बाद सीखो शेड्स। ठीक है, ये 3 तरीके हैं। ठीक है, तो ये पहले इस लेवल को पहले पार करोगे, तब जाकर के इस पर आओगे, जब इसको पार करोगे तब जाकर के इस पर आओगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर इस पर आओगे ना, तो ना ये सीख पाओगे ना ये दोनों सीख पाओगे। ठीक है, अगर आप इन दोनों से चलते हो ना, तो शेडिंग आपको बिल्कुल मजाक सा लगेगा। ओके, तो मेरी कोशिश ये रहेगी शुरू शुरू में कि मैं डार्क एरिया पर ही ध्यान दूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से मैं प्रॉपर इसमें मतलब शेडिंग तरीका है ना, शेडिंग और डार्क एरिया, तो उसको समझाना सिखाऊंगा कि कैसे मतलब बनाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय।